ये बिल जो है एक प्रकार के मुस्लिमों को तबाह करने वाला बिल है और मुझे संविधान फ्रीडम देता है। अब सरकार क्या चाहती है, इसको कंट्रोल करना चाहती है। डीएम को लाने का मतलब आप शासन डीएम के थ्रू कंट्रोल करेगा। आप संशोधन करिए, लेकिन गरीब लोगों का जो सही बात है उसके ऊपर में बात करिए। जो मुंगेरी लाल का सपना देखे थे कि 400 पार होंगे, उनका अधूरा रह गया। आदरणीय माननीय राहुल गांधी जैसा नेता हम लोग को मिला है, हमारा लीडर मिला है। आप उनसे पूछिए, एक भी महिला का नाम बताइए जिसको 2500 रुपया मिला। वैसे हमारे बच्चों को मारा गया दौड़ा दौड़ा के। बच्चों का क्या गुनाह था? प्रत्येक दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जो है बिहार की जनता देख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। लगातार कांग्रेस पदयात्रा कर रही है और साफ कह रही है कि रोजगार दो, पलायन रोको। साथ में आपको बता दें कि आज लोकसभा में वक्फ बोर्ड जो है बिल पेश किया गया और वहां पर लगातार बहस चल रही है। विपक्ष जो है साफ कह रहा है कि ये एक समुदाय के अधिकारों का हनन है, तो सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये प्रशासनिक सुधार है। अब इस पर सबके अपने अपने राय हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सासाराम के सांसद जो है मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार में चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। लेकिन सबसे पहले वक्फ बोर्ड पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ना, ये एक प्रकार का इस प्रकार का जो वक्फ बिल आ रहा है, ये बिल जो है एक प्रकार के मुस्लिमों को तबाह करने वाला बिल है। आज मुस्लिमों का ये प्रॉपर्टी लेने का बात कर रहे हैं, ये बोर्ड बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं। आने वाला दिन में क्रिश्चियन लोग को बनाएंगे, इसी प्रकार से आने वाला दिन में सिख को बनाएंगे। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, सबको फ्रीडम देता है इस भारत देश में रहने का। सबको अधिकार देता है खुशी खुशी रहने का, हंसी खुशी से रहने का, भाईचारा प्रेम बंधुत्व बना करके रहने का। मतलब हमारा जो संविधान है वो इजाजत देता है। अब आप यहाँ सबको आज़ादी है, सभी अपना अपना जो भी धर्म में रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी को आज़ादी है भारत देश में रहने का। सभी को आज़ादी है अपना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सांसद हूँ और सांसद होने के नाते यदि मुझे इच्छा की है कि मैं अपना धन मंदिर को दूं, अपना धन मस्जिद को दूं, अपना धन, ये आपका जो चैनल है ब्यूटी भारत, क्या बोलते हैं इसको, नहीं, मैं अपना गिफ्ट आपको दूं, दान दूं, वो मैं फ्री हूं भाई। जिसको मन करेगा मैं दूंगा। ये किसी पर भी कानून नहीं ऐसा लादा जा सकता कि हम जहां कहेंगे वहीं अपना धन देंगे, या हमारा दिया हुआ जो दान है, जो गिफ्ट है, उसको आप कोई कंट्रोल कर सकता है। इसमें मुझे फ्रीडम है और मुझे संविधान फ्रीडम देता है। अब सरकार क्या चाहती है, इसको कंट्रोल करना चाहती है। अब डीएम के द्वारा सरकार, देखिए क्लियर बात है कि जिसका शासन होता है उसका प्रशासन होता है। जरूर आज आपका सरकार है केंद्र में, आपको जो करना है, जो बिल पास करना है करिए। हम लोग को भी मालूम है कि क्या होने जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यही आने वाला जनता, यही चूंकि ये कमजोर पड़ गए ना। ये 400 पार का नारा दिए थे, रह गए 240 तक, 39 तक, तो ये तो कमजोर पड़ गए। अब सोच रहे हैं कि अपना वोट बैंक को बनाने के लिए कुछ तो रास्ता निकालना होगा। तो ये फिर से वही बात, फिर से वही हिंदू मुस्लिम करो, फिर से वही मंदिर मस्जिद करो, फिर से वही गरीब अमीर करो, फिर से वही, मतलब इन सारे मुद्दों में आकर के ये जो बिल है ना, ये एकमात्र बिल इसलिए है कि ये अपने वोट को बीजेपी जो है ना इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि इनको पता है कि अब इनका वोट जो है टूटने वाला है, अब इनके हाथ से निकलने वाला है, इनका जमीन खिसकने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा आज ही की जो तस्वीरें सुबह आई, भोपाल में महिलाएं जश्न मना रही हैं और भी कई जगहों पर देखा गया जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग ही जश्न मना रहे हैं और मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं। साथ में ये भी है कि वक्फ बोर्ड ने चलो गिफ्ट तो दिया, लेकिन उस गिफ्ट से गरीबों को जिस पर्पज से दिया जाता है, भलाई शिक्षा, ये कभी कुछ हुआ नहीं। हम लोग संशोधन का विरोध में थोड़ी नहीं है, संशोधन होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि किरण रिजिजू ने यही तो कहा कि पहली बार देख रहे हैं कि विपक्ष जो प्रशासनिक सुधार पर उसमें डीएम को क्यों लाना है? क्या मतलब है डीएम को लाना? क्यों डीएम को लाइएगा? अब डीएम को लाने का मतलब आप प्रशासनिक कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों लाना है डीएम को? बहुत सारा संस्था है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा ट्रस्ट है, उसमें तो मैं नहीं देखता हूं कि डीएम है। लेकिन आप इसमें डीएम को क्यों लेके आ रहे हैं? डीएम को लाने का मतलब आप शासन डीएम के थ्रू कंट्रोल करेगा। ये प्लान चले। देखिए, हम चाहते हैं कि कुछ हम संशोधन का विरोध में नहीं है, हम भी चाहते हैं संशोधन हो, समय समय पर संशोधन जरूरी है, लेकिन संशोधन अगर गरीबों का पक्ष में हो, सही हो, उसके लिए हम थोड़ी ना खिलाफ में हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि अब आप डीएम को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, अब डीएम मालिक बनेंगे। आप देख रहे हैं ना भारत देश का क्या स्थिति है, आप सबको मालूम है। तो मतलब डीएम जब इन्वॉल्व होंगे तो उसमें करप्शन आएगा। अब बिहार में आप देखिए,
सारे ऑफिस जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी पंचायत हैं, जितने भी जिला हैं, छुट करके करप्शन है सभी जगह में। लोग जो है त्रस्त हैं। सीओ के पास में जाइए, वो जनता का नहीं सुनता है। तो मतलब इन सारे चीजों से लोगों को डर लग रहा है। हम लोग आवाज ये उठा रहे हैं, आप संशोधन करिए, लेकिन गरीब लोगों का जो सही बात है उसके ऊपर में बात करिए, उल्टा सीधा नहीं करिए। किसी के धर्म, जाति, संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के लिए बिल नहीं हो, उसको मदद करने के लिए बिल हो, उसको और मतलब मजबूत करने का बिल हो। इन सारे चीजों पर अभी डिबेट चूंकि चल रहा है, अभी हम लोग भी डिबेट में हैं। तो मतलब देखिए, हम लोग विपक्ष में होने के नाते ये नहीं, हम हमेशा चाहते हैं कि भारत देश के जनता का भलाई हो। भारत देश का जनता है जो हमारा देश का जितने भी हर नागरिक हो, चाहे किसी भी धर्म का, उसका जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। सबको यहाँ फ्रीडम है। लेकिन आप किसी एक धर्म को, एक विशेष धर्म को कंट्रोल करना चाहेंगे, ये गलत है। बिहार में इसी साल चुनाव है, लगातार यात्रा हो रही है, पलायन रोको रोजगार दो। इस यात्रा से कई सवाल भी उठ रहे हैं कि यात्रा राहुल गांधी ने भी किया था, कुछ नहीं हुआ। बिहार में दूसरी चीज पलायन जो सबसे बड़ी एक मुद्दा है और आप लोगों ने उठाया, बेहतर है, बट क्या कोई प्लान तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है पलायन रोकने का, रोजगार का? क्योंकि चुनाव आने हैं तो सबकी अपनी अपनी रणनीति तैयार है। देखिए, आपने कहा कि यात्रा का कोई मतलब नहीं निकला। आपने कहा यात्रा कुछ नहीं, जो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी ने किया। मैंने नहीं, ये तमाम बीजेपी की तरफ से, और यही चीजें निकल। उनसे पूछिए ना कि वो 50 पे थे, 100 पे क्यों आ गए? आपका 400 पार नारा था, 240 पे क्यों रह गए? उनसे पूछिए। ये यात्रा का ही नतीजा था, ये यात्रा का ही देन था कि इनका जो सपना था, जो मुंगेरी लाल का सपना देखे थे कि 400 पार होंगे, उनका अधूरा रह गया और हम 240 पर इनकी औकात दिखा दिए। और हमारा जो संख्या था डबल हम लोगों ने किया। हम लोग 99 पर 100 पर चले गए। तो मतलब ये क्यों नहीं बात करते? तो ये सब यात्रा का देन था, ये सब हमारे नेता का त्याग बलिदान का देन था। ये हमारे नेता का सबसे पहला, जिसको आप लोगों ने पप्पू क्या क्या बनाया। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, जो मैच्योर्ड व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति को भारत देश क्या कह रहा है, और एक जो जिनका कोई पता नहीं कहाँ पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको लोग क्या कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा नेता जो है मेहनत के बल पर, मेहनत के दम पर, हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, भारत देश के लिए, हम लोग के लिए सौभाग्य है कि आदरणीय माननीय राहुल गांधी जैसा नेता हम लोग को मिला है, हमारा लीडर मिला है। और ये ऐसा नेता जो है ना, ईमानदार नेता भारत में कभी कभी पैदा होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूंगा, जो लोग मेरे आवाज को सुनेंगे, आप जरूर जुड़िए। जिस दिन जुड़ जाइएगा राहुल गांधी से, उस दिन आप खुद समझ लीजिएगा कि राहुल गांधी कितना बेस्ट नेता हैं, और वो सबसे ईमानदार नेता हैं। सबसे, आप बहुत क्या क्या आरोप लगाता है लोग, वो तो देश देख ही रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला जो भी इलेक्शन होगा, आने वाला जो भी समय होगा, उन सारे समय में हमारे नेता और बेटर करेंगे, हम लोग और मेहनत कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। और आने वाला भारत जो देश है, जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो कहने का मतलब ये महंगाई चरम सीमा पर है, स्वास्थ्य का हाल बुरा है, शिक्षा का हाल बुरा है, इन सारे मुद्दा, किसान आप देखिए बदहाल हैं, इन सारे चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबको न्याय दिलाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि क्योंकि ये अंदर अंदर की बातें चल रही हैं, कांग्रेस चाहती है 45 सीटों पर जीत दर्ज करना बिहार में। उसके लिए कही जाती है कि 60-65 सीटों पर, 70 सीटों पर इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। पलायन रोको और रोजगार दो की यात्रा जो चल रही है, उसमें भी कई बातें निकल कर आ रही है कि, तो साफ ये पूछा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्या वही वाला सीन फिर बिहार में होने वाला है क्या, कि जो आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने आ जाएगी, या फिर कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा वहां पर जाके, क्योंकि आरजेडी ऑलरेडी वहां पर अच्छी पकड़। आप उनसे तो पूछेंगे नहीं 2500 दिया कि नहीं दिया? 8 मार्च को कहा था ना, सबके खाता में भाइयों बहनों 2500 रुपया चला जाएगा। सब लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, गली गली सब। आप एक भी नाम बताइए, आप दिल्ली से है ना, आप एक नाम। मैं बिहार से हूँ, गोपाल से हैं। चलिए, धन्यवाद, आप बिहार से हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपका चैनल भी दिल्ली में कोई करता होगा कवर। आप उनसे पूछिए, एक भी महिला का नाम बताइए जिसको 2500 रुपया मिला। ये जो लोग हैं, चुनाव से पहले कुछ बोलते हैं, चुनाव के बाद कुछ बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर बिहार का चुनाव आप देखेंगे तो वहां बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। आपने देखा किस प्रकार से हमारे पढ़े लिखे बच्चे, बीपीएससी का परीक्षा हुआ, आपने खुद कहा
सरकार ने खुद आगे आकर के कहा कि कुछ सेंटर पर गलती हुई है, कुछ सेंटर का कैंसिल करना चाहिए। हमारे बच्चे बोल रहे थे कि कुछ सेंटर क्यों हुई, सभी सेंटर को कैंसिल करिए और फिर से री एग्जाम कराइए, लेकिन सरकार ने नहीं माना। और आपने देखा होगा जैसे अंग्रेज के समय में जालियांवाला बाग कांड होता था, हमने तो नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन हमने सुना है, हिस्ट्री को पढ़ा है, वैसे हमारे बच्चों को मारा गया दौड़ा दौड़ा के। बच्चों का क्या गुनाह था? यही बच्चे, मैं आपको आज का आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहिए, यही बच्चे, यही हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं बिहार को बदलेंगे और बिहार में महापरिवर्तन आएगा। और 2025 जो आने वाला चुनाव है अगला 6-7 महीना के बाद में, बिहार का जनता सबक सिखाएगा। ये कुछ भी कर लें, मैं आपको बता रहा हूं 2025 में गठबंधन का सरकार बनेगा। हम सब लोग एकजुट हैं, अटूट हैं। हमारा जो संबंध है बहुत बरसों से संबंध है, हमारे संबंध में कोई लोभ लालच नहीं है। हम सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। तो बिल्कुल जो है जाहिर तौर पर बिहार में इसी साल चुनाव है और जनता को ये फैसला करना है कि उसकी भलाई सच में कौन चाहता है और कौन सिर्फ बातें करता है, चुनावी वादे करता है, और असल में कौन उनकी भलाई के लिए सोचता है। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने यात्रा के बारे में प्रश्न पूछा, तो देखिए हमने कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक यात्रा शुरू किया, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा हम लोगों ने शुरू किया। और इस यात्रा को लेकर के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, यूथ कार्यकर्ता, NSY के जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब रोड पर हम लोग निकले हुए हैं। प्रत्येक दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष जो है बिहार की जनता देख रहा है। और हम ही नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आरजेडी भी संघर्ष कर रहा है, लेफ्ट भी संघर्ष कर रहा है, आदरणीय हमारे मुकेश साहनी जी भी मतलब संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष जो है ना, यही संघर्ष जो है, यही बलिदान जो है, यही त्याग जो है आने वाला दिन में रंग लाएगा। और 2025 में हम लोग बेरोजगार, जो बड़े तादाद में बेरोजगारी बिहार में फैला हुआ है, यही बेरोजगार जो है बच्चों को रोजगार मिलेगा और महंगाई दूर होगा। और जो सपना बहुत दिनों से हमारे लोग पिरोए हुए हैं, किसान भाई लोग, उनका सपना पूरा होगा। धन्यवाद। तो बिहार की स्थिति पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हम बार बार जा रहे हैं और तमाम लोगों से मिलकर दिखा रहे हैं कि पलायन कितना बड़ा बिहार का मुद्दा है और वहां से लोग आए हुए यहाँ पर किन स्थितियों में रह रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब सांसद जी ने मैं कह दिया, वहां के तमाम जो है बड़ा मुद्दा वो कांग्रेस ने उठाया है और लगातार इसके लिए संघर्ष किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता कितना भरोसा करती है और आने वाले समय में जनता क्या फैसला सुनाती है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।